ड्राइंग शुरू करने से पहले मैं अपने टूल्स के बारे में बता देता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक A4 साइज़ का पेपर, एक 0.5 HP मैकेनिकल पेंसिल, यूनिकुरोटो का ब्रांड का। आप कोई वुडन पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मैं दो तरह की इरेज़र यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एक आर्टिस्टिक इरेज़र और एक प्लास्टिक इरेज़र। तो ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। और बीच में से शुरू करने के बजाय हमें ड्राइंग को हल्का सा राइट की तरफ ड्रॉ करना है। तो शुरुआत करते हैं एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करने से। ये सर्कल मैं बिल्कुल फ्री हैंडेडली ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप फिर भी इसका डायमीटर जानना चाहते हो तो ये कम से कम 3 सेंटीमीटर के आसपास होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अभी हमें बिल्कुल भी पेंसिल को प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ गाइडलाइंस ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसलिए हमें स्लाइटली स्ट्रोक्स ही लेने हैं ताकि हम इसको बाद में इजीली इरेज कर पाएँ इस तरीके से। उसके बाद हम एक सर्कल के ऊपर एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से थोड़ा सा राइट की तरफ, और इसके मिड पे एक मार्क करेंगे यहाँ पे। और इस मार्क पॉइंट के ऊपर और नीचे दो लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे, हल्का सा डाउनवर्ड जा रहा होगा। दोनों ही लाइन बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होंगे मिड पॉइंट से, और इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में हम इसकी आंखें ड्रॉ करने वाले हैं। तो पोजिशनिंग के लिए यहाँ पे मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है। अब आपको ज़रा ध्यान से देखना है, इसका फेस ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करने वाला हूँ। इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये सेम डिस्टेंस नीचे लेना है हमें। और यहाँ पे हम इसके चिन ड्रॉ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों बॉक्सेस के मिड से हमें दो डायगोनल लाइंस ड्रॉ करना है नीचे बॉटम तक। और अब हम इसकी फेस लाइन जो है वो ड्रॉ करने उसके लिए हम सर्कल के दोनों तरफ ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और इन्हीं दोनों लाइन की हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ, जो कि इसके चिन को टच कर रहा होगा। और फिर उसके बाद इसको हम शेप देंगे इसके जॉ लाइन का, और इसके जॉ कॉर्नर पे हम इसको कर्व ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसका जो कान है लेफ़्ट की तरफ वो ड्रॉ करेंगे, और इसके कान का जो साइज़ है वो हमने जो आँखों के लिए दोनों लाइन ड्रॉ किया था उससे हल्का सा बड़ा होगा। और अब इसके जो हेड का जो कर्व है ना, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितना ऊपर होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट लूँगा, वो मैं मार्क करता हूँ, आपको देख के पता चल जाएगा। तो ये जो मैंने मेजरमेंट ये जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, इतना सेम डिस्टेंस जो है वो हमें ऊपर लेना है, और उतने डिस्टेंस पे हमें फिर इसके हेड का जो कर्व है वो ड्रॉ करना है। और ये मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि अभी आपको पेंसिल को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, जितना हो सके लाइटली स्ट्रोक्स ही लेना है, ताकि हम इसको बाद में इजीली इरेज कर पाएँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ गाइडलाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर्स की गाइडलाइन लेंगे यहाँ पे। और ये वाला जो इसका जो विड्थ है ना, ये इसके हेड से थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो गैप है। उसके बाद इसका जो टोर्सो जो है नीचे वो ड्रॉ करेंगे हम। और इसका जो टोर्सो का जो हाइट है वो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना नीचे तक ड्रॉ करना है हमें। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक मेजरमेंट लेने वाले हैं। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, हर मेजरमेंट का मैं मार्क कर दूँगा तो आपको पता चल जाएगा देख कर। ये दोनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल होने चाहिए। इसके हेड से लेके जो इसके नेक तक का जो डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस हमें नीचे लेना है, और उसकी वही हाइट होगी टोर्सो की। और अब हम इसकी हाथों की जो गाइडलाइन है वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ लेफ़्ट की तरफ। ये जो मैं विड्थ लिया है मैंने, ये इसके टोर्सो की विड्थ के इक्वल है। यहाँ पे इसकी एल्बो होगी, और ये आप देख सकते हो ये मैंने सेम प्लेन पे ड्रॉ करने वाले हैं हम। इसकी जो वेस्ट है ना, वेस्ट तक आ रहा है इसका हाथ। और हम इसके जो पैरों की गाइडलाइन है वो ड्रॉ करेंगे। ये लेफ़्ट वाले हाथ से इसने जो इसका जो स्पॉट है वो होल्ड कर रखा है। और इससे पहले कि इसका जो हम पैर ड्रॉ कर रहे हैं, इससे पहले कुछ मेजरमेंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पैरों के लिए। तो हम इसके पैर कितने नीचे तक ड्रॉ करने वाले हैं हमें कैसे पता चलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इतना ही सेम डिस्टेंस हम नीचे लेने वाले हैं। इसके हेड से लेके इसके वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस हम नीचे लेंगे, और वहीं पे हम इसके पैर जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं। मैं हर एक चीज़ का मेज़रमेंट आपको दे दूँगा यहाँ पे। जो जो इसका जो प्लेन है वो यहाँ पे होगा इसके हाथ के इक्वल। ये है इसकी नी, और इसका जो राइट वाला जो पैर है वो बेंड होने वाला है। और ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ना डॉटेड लाइन, ये ज़रा ध्यान से देखना। इसके जो लेफ़्ट वाली जो नी है ना, इससे हल्का सा ऊपर होगा।
ठीक है, यहाँ पे पोजीशनिंग में आपको, अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना आप कमेंट में। और फिर यहाँ पे हम इसकी पैरों की जो गाइडलाइन है यहाँ पे फिनिश कर दिया हमने, और अब हम इसके जो तलवार है वो ड्रॉ करेंगे। इसकी भी हम सिर्फ गाइडलाइन ही ड्रॉ करेंगे, तो ये इसके हाथ से लेके इसके पैर तक आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करता हूँ कि ये जो गैप है ना इसके हाथ से लेके इसके कमर तक का, ये सेम डिस्टेंस होगा इसके टोर्सो के विड्थ के इक्वल। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है, और अब हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को लाइटली इरेज कर देना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो कि ये जो गाइडलाइंस है ये अभी भी विजिबल है, जो कि होना भी चाहिए, ताकि इसको फॉलो करते हुए हम इसकी जो बॉडी है वो ड्रॉ कर पाएँ, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम इसकी बॉडी ड्रॉ करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेप है इसमें हम यूजुअली क्या करते हैं कि ये फर्स्ट जो स्टेप है उसको इरेज करने के बाद इसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम इसकी बॉडी ड्रॉ करते हैं, और ये जो सेकंड स्टेप है इसमें हम बॉडी का जो शेप है वो ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा, जो कि फाइनल स्टेप है, उसमें हम उसके ऊपर कपड़े ड्रॉ करते हैं कैरेक्टर के, और फिर उसको फाइनलाइज करते हैं। तो ये तीनों ही स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए, और वो क्लोज टू परफेक्शन आप ड्रॉ कर सकते हो इन तीनों स्टेप्स का, अगर आप ढंग से यूज़ करते हो। तो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा आगे आगे की वीडियोस में कि आप ये सेम जो है पोज का यूज़ करते हुए आप कोई और कैरेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेप है बॉडी स्ट्रक्चर, ये लगभग रेडी हो चुका है, और इसकी तलवार ड्रॉ करने के बाद ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे प्लीज़ पूछ लेना कमेंट में, मैं वहाँ पर फिर आपकी हेल्प कर दूँगा। तो ये जो दूसरा स्टेप है हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें इसको लाइटली रेज करना है। हमें इसको बिल्कुल फर्स्ट स्टेप की तरह बिल्कुल लाइटली रेज करना है, ताकि इसको फॉलो करते हुए हम इसके जो कपड़े हैं वो ड्रॉ कर पाएँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो गाइडलाइंस हैं वो बॉडी की वो अभी भी विजिबल है, जो कि होना भी चाहिए। तो अब हम इसकी जो आंखें वगैरह ना वो ड्रॉ करते हैं, और कैरेक्टर को जो है वो फाइनलाइज करते हैं। तो जो बॉक्सेस हमने ड्रॉ करे थे उसी के अंदर हमें इसकी आंखें ड्रॉ करनी है। तो अभी हम जो भी चीज़ें ड्रॉ करने वाले हैं, इसकी आंखें, इसकी नाक, इसका मुंह, और या बाकी कोई भी चीज़ें जो भी हम ड्रॉ करने वाले हैं इसकी करेक्ट पोजीशनिंग है हमारे पास अब। तो इसीलिए जो 3 स्टेप्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर्स को ड्रॉ करने से पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मैंने जो आंखें ड्रॉ की है वो उन दोनों बॉक्सेस के अंदर ड्रॉ की है, और ये जो जॉ लाइंस है इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। ये हमने पहले ड्रॉ कर लिया था, अब मुझे बस इसको थोड़ा डार्क करना है और क्लीनली ड्रॉ करना है। और ये जो नाक की पोजीशनिंग है ये सेम वहीं पे है जहाँ पे हमने, और ये जो हमने 2 डायगोनल लाइंस ड्रॉ किया था उसी के बीच में हम इसका जो माउथ है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ की जो करेक्ट पोजीशनिंग है वो हमारे पास अवेलेबल है। और अब हम इसकी आईब्रोज ड्रॉ करेंगे, और इसकी आंखों के ठीक ऊपर जो आईलिड लाइंस जो होती है वो भी ड्रॉ करेंगे। और ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है इसको आईलिड कहते हैं, और एनिमे के टर्म्स में इसको आईलिड लाइंस कहते हैं। और अब हम इसके जो बाल है वो ड्रॉ करेंगे। इसके बाल ड्रॉ करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, इसके लिए बस हमें इस तरीके से लाइंस ही ड्रॉ करने हैं, कर्व लाइंस थोड़े से।
बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम इसके बाल या कोई भी चीज़ गाइडलाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना होता है कि गाइडलाइंस पे कितना गैप आ रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के लिए, जब मैं इसके बाल ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके जो हेड का जो कर्व था ना, उससे कितना गैप है, तो वो आप चेक करना ड्रॉ करने से पहले। तो वही ध्यान में रख के आप ड्रॉ करोगे तो आप गलतियाँ बहुत ही कम करोगे। आप देख सकते हो ये वाली जो मैंने बालों की जो लाइन ड्रॉ की है, वो इसके आँखों से कितना गैप आ रहा है, और इसके कान के पास जो मैंने वो लाइन ड्रॉ करी थी इसके बालों के, उससे कितना गैप है इसके कान पे। तो इस तरीके से आप जितना हो सके परफेक्ट ड्रॉ कर पाओगे, जो आप इस तरीके से चीज़ें ध्यान में रखोगे कि गाइडलाइन से कितना गैप आ रहा है, आप जो थर्ड स्टेप में जब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसके बालों की जो थिकनेस है वो कितनी है। इसके जो हमने हेड का जो कर्व ड्रॉ किया था, इससे थोड़ी सी ऊपर है इसके बालों की जो थिकनेस है वो। तो अभी मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं किया है, थोड़ा स्लो ही रखा है ताकि आप इजीली फॉलो कर पाओ। तो इसका बाल हमने पूरा ड्रॉ कर लिया है, और अब इसके जो इनर जो गाइडलाइंस है ना, जो हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में ड्रॉ किए थे, उसको इरेज कर देते हैं और इसके थोड़ा स्केच को क्लीन कर देते हैं। और अब हम इसके जो कपड़े हैं वो ड्रॉ करने वाले हैं, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। उसके बाद हमारा स्केच कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत में कर रहा हूँ इसके कॉलर से। इसके कपड़े ड्रॉ करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है। अगर आपने इसकी बॉडी जो है वो अच्छे से ड्रॉ की है तो मुझे नहीं लगता कि इसके कपड़े ड्रॉ करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। इसकी फिंगर्स ड्रॉ करते वक्त आपको जितना हो सके पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी रश नहीं करना है, जितना हो सके टाइम देना है फिंगर्स ड्रॉ करते वक्त, चाहे इस कैरेक्टर के हो या फिर किसी भी कैरेक्टर के हो। तो जितना हो सके आपको स्लोली ड्रॉ करना है जब आप फिंगर्स ड्रॉ कर रहे हो तो। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं जो डीमन स्लेयर है वो मैंने देखनी स्टार्ट कर दिया, और उस समय मैं थर्ड एपिसोड पे था, फर्स्ट सीज़न के थर्ड एपिसोड पे। और अभी ये कल ही की बात है, मैंने जो 3 सीज़न है इसके वो मैंने कंप्लीट कर दिया, फिनिश कर दिया पूरा। और मैं अभी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ फोर्थ सीज़न का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया वो बाकी की, मतलब वो जो 3 सीज़न है अभी तक जो आउट हो रखे हैं, उन 3 सीजन्स का देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मेरा जो फेवरेट हाशिरा है जो अभी तक का वो है शिनोबू। बहुत पसंद है मुझे वो कैरेक्टर। और तो फ़िलहाल अभी कोई रिलीज डेट तो नहीं आया है चौथे सीज़न का, लेकिन लगता है कि वो अगले साल ही आने वाला है 2024 में। तो अभी वो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा उसके लिए फ़िलहाल। और ये थर्ड सीज़न के लास्ट एपिसोड में जो हमें दिखाया गया एंड मोमेंट पे कि ये जो नेज़ुको है वो धूप में बाहर निकल सकती है, तो ये पहली डीमन है वो बन जाती है ऐसा करने में जो कामयाब हुई है कि वो डे लाइट में बाहर निकल पाए और इसको कुछ भी ना हो। तो ये हमारा माइकल जैक्सन जो है वो अब उस ब्लू लिली वाले फूल को छोड़कर अब नेज़ुको के पीछे पड़ गया है। तो हमारा फोर्थ सीज़न जो है वो इसी के पीछे जाने वाला है।
तो महंगा रीडर्स को पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कोई स्पॉइल मत करना प्लीज़ मुझे, अगर आपने देख रखी है तो, मतलब पढ़ रखी है तो। मैं खुद ही अपने फ्रेश आइज़ से देखना चाहता हूँ आगे की क्या होने वाला है। तो इसके कपड़े वाला जो पार्ट है वो हमने पूरी तरह से रेडी कर लिया है लगभग, और अब इसके जो पीछे जो एक कपड़े का जो फ्लो जा रहा है ना वो रह गया है। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो है हमारा कैरेक्टर है वो रेडी हो जाएगा पूरी तरह से, स्केच यानी कि शेडिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब शेडिंग करने के लिए हमारा ये जो कैरेक्टर है पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब इसके जो इनर जो गाइडलाइंस है ना फर्स्ट और सेकंड स्टेप वाले, उसको अच्छे तरह से इरेज कर देते हैं और स्केच को क्लीन कर देते हैं। तो इसको इरेज करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। और अभी मैंने सिर्फ इरेज किया है, कुछ भी रीड्रॉ नहीं किया है, और अब मैं इसके जो लाइंस हैं ना उनको रीड्रॉ करूँगा और स्केच को क्लीन करूँगा और प्रॉपर शेप दूंगा। यहाँ पे इसके क्यूब से कुछ पैटर्न्स हैं इसके कपड़ों पे, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं।
तो इसी के साथ हमारा जो स्केच है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है शेडिंग करने के लिए। और ये वाला जो पार्ट है ना जिसमें हम पानी के स्प्लैशेस जो हैं वो ड्रॉ करने वाले हैं, तो इसमें जो हम शेप देंगे ये आपको इस पर बिल्कुल भी एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक बार में आप स्ट्रोक लगाना और जो भी शेप आए वो सफिशिएंट होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक बार में कोई भी जो शेप होगा वो इनफ होगा उस चीज़ के लिए। तो इसमें ज़्यादा जो है एफ़र्ट वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल एडिशनल है, इस पे आपको पानी के जो स्प्लैशेस है वो ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको नहीं ड्रॉ करना है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो कैरेक्टर है वो फिर भी रेडी ही रहेगा उसके बिना भी। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इसको एक बार भी रीड्रॉ नहीं किया है, जो भी एक बार में शेप आया वो मैंने उसको फाइनल रखा है। तो ये हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है और अब हम इसके जो शेडिंग है वो करेंगे। मैं हैचिंग प्रेफर करता हूँ इसलिए मैं हैचिंग करूँगा। तो फिर शुरुआत करते हैं इसकी आँखों से। हैचिंग करना जो है वो बहुत ही ईजी होता है शेडिंग के मुकाबले। इसमें जो है हमारा एफर्ट वो काफ़ी कम लगता है, और लेकिन जो आउटपुट आता है एंड रिज़ल्ट वो शेडिंग के मुकाबले काफ़ी बेटर लगता है देखने से, मतलब मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं हैचिंग प्रेफर करता हूँ। और इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस इसमें हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ करनी होती है बस इस तरीके से। तो फिर हैचिंग को फटाफट फिनिश करते हैं और फिर एंड में मिलते हैं। तो हैचिंग फिनिश करने के बाद हमारा जो स्केच है वो कुछ ऐसा लगने वाला है। अगर आपको ये स्केच पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा ड्रॉ करना चाहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना यार, काफ़ी हेल्प हो जाएगी और आप भी मिस नहीं करोगे नेक्स्ट वीडियो। ओके।